प्रॉब्लम नंबर 19 को देखो, दमदार है। अच्छा, मैं ये सॉल्यूशन काट क्यों नहीं देता? मैं सॉल्यूशन को इसलिए नहीं काटता हूँ ताकि मेरे हटने के बाद आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकें। समझाने का काम मेरा, समझने का काम आपका। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं जिसके अंदर एक ही वेवलेंथ हो। दो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 है। आपसे ये भी कह रहा है कि ν1 फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है ν2 से। आगे बोला एंड हैव द सेम इंटेंसिटी, और कह रहा है कि इंटेंसिटी क्या है, सेम है। मतलब दो आपके पास अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो आपसे कह रहा है इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस टू कोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर डाला गया ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। तो आपसे कह रखा कि एक्सप्लेन करो, आप ये रीज़न बताओ कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे और किस केस में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा होगी। सीबीएसई ने पूछा, तो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर आपने क्या किया है, कोई लाइट को इंसिडेंट कराया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे, करंट जो होती है, आप ये भी कह सकते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने ज़्यादा करंट भी निकलेगी। तो करंट जो होती है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा फोटोन आके गिरेंगे उन पर डिपेंड करेगी, ज़्यादा फोटोन आके गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी, अगर आपने ये कह दिया कि इंटेंसिटी सेम है, दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों लाइट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि आपसे कह रखा कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे, दोनों केस में सेम होंगे, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना वो सेम है दोनों की, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले हैं वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में सेम होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी उनकी सेम होगी। लेकिन दूसरे पार्ट में ये पूछा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पर। जिस फोटोन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट करवाएगा मेटल सरफेस से। अब आपको पता है कि ν1 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो रेडिएशन आप ν1 फ्रीक्वेंसी की यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी का रेडिएशन की इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर आप ये कह सकते हैं ज़्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।